ये है बेटा सबसे पहला पार्ट है समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी जो आपकी है इसे बेटा हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्टकट में बहुत से लोग इसको एक ही बोलते हैं। आप इसको थोड़ा वर्ड समझने की कोशिश करेगा। ये देखो खुद आपसे अपने आप कह रहा है सम धन अंतर धन श्रेणी। नंबर एक में ये पढ़ा जाए, कह रहा है ऐसी श्रेणी। नंबर दो में जिसका अंतर। नंबर तीन में कह रहा है समान हो। बस ये आपकी समांतर श्रेणी है। नाम समझा दिया गया, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो। ठीक, मतलब वो ये कैसे कर सकती है, जैसे ये है आपकी 1 ले ले, 5 ले ले, 9 ले ले, 13 ले ले, डैश डैश। ये एपीवीएफ क्यों है? इन दोनों का अंतर कितने का दिया है? इनका अंतर कितने का है? 7 अंतर 4 जो करा। ये होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की सबसे पहले आपने बात करें जो समांतर श्रेणी लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाएगी? पहला यदि ए टर्म है, अगला ए प्लस डी टर्म है, अगला ए प्लस 2d। ध्यान देना भैया, पहला ए है, फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है, प्लस ए प्लस 3d है। दैट ऐसे चलती है। तो हम लोग अपनी इसमें स्टाइल दें तो हम लोग ये कह सकते हैं ये पहला पद है a1, ये दूसरा पद है a2, ये तीसरा पद है a3, ये चौथा पद है a4। ऐसे चलता चला जाए। ठीक, अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, जब ये सीमा पहला बेटा a2 दूसरा पद, तो यहां देखना बेटा a प्लस 1d आ रहा है। 2 था तो a प्लस 1d, 3 आ रहा है तो इसका मतलब देखो 2 आ रहा है तो a प्लस 2d, 4 है तो a प्लस 3d। इसका मतलब यदि भी 7वां पद पूछेगा तो क्या बेटा बनेगा? a प्लस 6d। ठीक, कुलदीप जी इसने 19वां पद पूछ लिया आपसे कि 19वां पद क्या होगा, तो यह क्या बनेगा? a प्लस 18d। तो एक तरीके से पहला तो आपका यही फॉर्मूला तैयार हो गया ना भूलने वाला, समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद। जरा गौर करना भैया, तीसरे में आपने कहा a प्लस 2d, चौथे में आपने कहा a प्लस 3d। ऐसे एक कम कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? an इक्वल टू a प्लस, जितने टर्म उससे कम कर दें तो इसका मतलब फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? n माइनस 1 इंटू b। ये फॉर्मूला बना। ठीक, अब आप इसमें ये जरा गौर करिए, इसमें ये वर्ड जो यूज हो रहे क्या है भैया, है ना? ए का मतलब क्या है? एबीसीडी की स्टार्टिंग ए से होती है, मतलब ये पहला पद है तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ठीक, इसमें डी जो वर्ड है भैया, डी वर्ड यूज करते हैं डिफरेंस के लिए, यूज करते हैं डिफरेंस। यहां पर है तो देखिए आप अभी सार अंतर। ठीक, ध्यान देना, सार अंतर मतलब ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये जो डी का जो फॉर्मूला भैया होता है, डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, मतलब डी इक्वल टू a2 माइनस a1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दें। एक्चुअली देखा जाए तो ये d1 को जरा चेक करिएगा, d1 के लिए कह रहा है 2 माइनस 1, इसका मतलब d2 के लिए क्या लिखा हो जाएगा बेटा? 1 के लिए 2 माइनस 1, तो 2 के लिए बेटा क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, मतलब a3 या माइनस a2। ठीक, हमको इतना करना होता है कि हमको बस प्रथम पद चाहिए होता है, डिफरेंस चाहिए होता है। अब b हम कैसे निकाल सकते हैं? a2 माइनस a1 या a3 माइनस किसी से भी। इसके बाद n का मतलब यहाँ पे क्या है? n आपके है पदों की संख्या, पदों की संख्या। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे a तो आपको दिख जाएगा, d भी दिख जाएगा, n का मतलब सीन क्या है? लिखा होगा भैया 5वां पद, 7वां पद, ऐसे। और जो an है, an वो क्या है? nवें पद का मान। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, ध्यान रखना। अभी इसको लिखना नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचना बस, बोले लिखना बाद में करना बाद में।
ए इसमें क्या है भैया प्रथम पद, बी इसमें क्या है सारवंतर निकालते हैं a2 माइनस a1। dn का फॉर्मूला n होता है पदों की संख्या, कितने पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है, ठीक। an माने जो पद पूछ रहा उसका नाम, ठीक है। नीचे कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा 8, 5, 9, 13, डैश डैश। का 11वां पद कितना, का 11वां पद। जिनको नहीं आ रहा, जो पहली बार पढ़ रहे वो जरा वर्क करना। नीचे लिखो अपने आप a बराबर स्मॉल a बराबर, a बराबर कितना दे रखा है, a माने प्रथम पद कितना दे रखा है, लिखिए 8। नीचे लिखिए d बराबर, d का पहले फॉर्म लिखिए, d का फॉर्म लिखिए a2 माइनस a1, स्मॉल d नहीं बेटा, स्मॉल d, a2 माइनस a1, ठीक। कितना आया भैया, बराबर में आ जाएगा, बराबर। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म, या फिर सेकंड टर्म a2 का सेकंड टर्म 5 माइनस 8 कितना हो जा रहा है 4, ठीक। अब नीचे लिखिएगा n बराबर, अब प्रदीप आप सीमा तुम लोग तीनों लोग पहचान, दो लोग पहचानो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, कौन सा पद पूछ रहा है, n बराबर 11। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा बस करेंगे। अब a और n और d में कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, बाकी सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया गया। नीचे लिखिएगा an बराबर, नीचे लिखिएगा फॉर्मूला लिखिए an बराबर स्मॉल an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 छोटा है इंटू d। अब यहाँ मैंने पुट करिए वैल्यू लगी सब, तब तो पता चलेगा, वैल्यू रखी डायरेक्ट, मान रखे डायरेक्ट। नीचे लिखिए an बराबर, an बराबर 8 की वैल्यू देखिए कितनी है, देखिए सीमा कितना है, 8 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ब्रैकेट लगाओ, n की वैल्यू कितनी देखो, n कितना निकाला है आप उधर ना देखो, इसमें देखो ना जो लिखा है आपने, n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी लिखी हम लोगों ने 4, यहां लिखो गुणे 4, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, नीचे लिखिए an बराबर 1 प्लस 10 गुणे 4 10 में से अब इधर देखो भैया, अब इधर देखो इसके 2-4 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, उसके 2-4 की इसने कौन से मुझसे पद पूछा था भैया, 11वां पद पूछा था मुझसे, पूछा था 11वां पद। आप देखो डायरेक्ट भैया a11 का फॉर्मूला भैया क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था आपको, 3 का मतलब a प्लस 2d, 4 का मतलब a प्लस 3d, ठीक। तो 11 का फॉर्मूला भैया क्या बना, a प्लस 10d, ठीक। वैल्यू पुट करिए भैया, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 10 गुणे d की वैल्यू कितनी है, हमेशा इसमें से सेकंड में घट के आते हैं 4, ये आपका हो गया 1 प्लस 40 मतलब कितना हो गया 41। इस तरह से डायरेक्ट करने को इसके है, ठीक। देखिए एक और 2 प्लस 7 2 प्लस 7 वापस आपको 2 प्लस 7 प्लस 12 डैश डैश का 8वां पद, A8 डायरेक्ट काटा पूरा A8 ऐसे 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 एक डायरेक्ट में A8 8वां पद पूछ रहा है, A8 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, डायरेक्ट बनाएंगे क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस A प्लस देखिए A प्लस A के बाद प्लस क्या हो जाएगा, 8 कम कर दे 7D। अब वैल्यू पुट करो डायरेक्ट बेटा, पहले लिखो A7 बराबर A8 बराबर नीचे एक जमा छोटा A8 बराबर 8 प्लस वैल्यू पुट कर दूं कितना आ गया 37, D की वैल्यू घटाएंगे तो 5 आएगी ना, 7 से 2 घटाएंगे 5, ठीक।
समझ में आएगा? आप देखो ये देखो आधा नंबर गलत है, सेम टिकटॉक क्वेश्चन बोल जाओ 71 69 66 डैश डैश सातवां पद सिंपल बोलता हूँ। क्या है तुम्हारा 36 कैसे आ रहा है? 7 बना 35 होता है और एक की वैल्यू दीदी 2 दे रखी है, एक नहीं दे रखी है। कौन सा पद पूछ रहा है बेटा? देखिए ये क्वेश्चन करते हैं तुमने तो बड़ी बात मुझे ध्यान रखना। 8वां प्लस 70 एक की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 7 एक की वैल्यू कितनी का 5 2 प्लस 35 कितना बन जाएगा 7 पद पूछ रहा है। हमारा कितना आ रहा है? हमारा ज्ञान में कितना आ रहा है? हमारा कितना आ रहा है? 41 लेकिन सर इसमें डिफरेंट दोनों में अलग अलग आ दोनों में अलग सॉरी तो फिर 67 कर दिए। अब सही है। 59 आएगा 59 जल्दी में देखना चाहते हैं जो गलती कर रहे हैं वो जरा गौर करना क्या है। इसने कौन सा पद पूछा भैया? 7वां 8 7 बराबर ठीक फॉर्मूला पहले बन जाएगा a प्लस 6b ठीक। 8 की वैल्यू भैया कितनी है 71 प्लस 6 गुणे तो देखिए d की वैल्यू कितनी है सीमा। देखिए ये अंतर नहीं दिखाता है, अंतर दिखाता है हमेशा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाया जाता है। तो 69 में जब 71 घटाओगे 69 में 71 क्योंकि a2 माइनस a1 है, d का मतलब है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया जाए। तो 69 में से जब 71 घटाओगे तो ये आएगा -13। इसका मतलब ये हो गया -13। तो ये आपका हो गया भैया 71 माइनस 12 और 71 माइनस 12 करेंगे तो कितना बेटा आ जाएगा 15। आई बस बता दे इसको। देखो भैया क्वेश्चन सिंपल तो आएगा ऐसा तो आप हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसा लिखा होगा। अब देखो आप में से अभी सब हम सब कर चुके हैं लेकिन आप में से 2 से 3 लोग बताओगे केवल और ये बताओगे तो टाइम लोगे। देखना ध्यान से 7 प्लस 11 प्लस 15 डैश 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 79 में अंत से 7वां पद। थोड़ा तो देखिए इसको लिखने देना क्वेश्चन है लिख लेना जरा। इसकी जब प्रैक्टिस करना भैया ये क्वेश्चन उससे ज्यादा आसान है जो पहले किया है उससे ज्यादा आसान है। जल्दी भाई आंसर इमेज अंत से 7वां हाँ 45 वेरी गुड मालूम भाई बहुत बढ़िया 45 लिखनियों का 79 से 4 घटा है फिर इधर करा ऐसे नहीं करेगा। इधर देखो सब लोग ऊपर है सब कुछ सेम क्वेश्चन है। आप कुछ नहीं करना है इसका तरीका डिस्क्रिप्टिव अलग है बात समझना है जो होता है तरीका आप ऑब्जेक्टिव तरीका समझो ठीक। ये भैया अंत से 7वां पद पूछ रहा है तो a7 का मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा a प्लस 6d ये बनेगा बेटा जरा गौर करना बेटा। इसको आपको इतना सा करना है जब भी अंत में तो इसको पलट के लिख दो 79 डैश डैश इसको पलटे तो 15 11 7 देखना चाहते हैं
बोले भैया यहाँ पे पलट दिया, अंश से कहा पलट दिया, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 79 प्लस 6 गुणे, अब डी देखना है। जब ये डी यहां से क्या जा रहा है, 11 से 7 घटाए तो डी आ रहा है प्लस का 4, इधर से माइनस, इसका मतलब इसको इधर से कर दिया तो उल्टा कर दिया। तो जब इधर से प्लस का 4 है तो इधर से क्या हो जाएगा भैया? माइनस, तो माइनस 4, आंसर 79 माइनस 24, आंसर बन जाएगा 55 अगला सुन बोले, इसका तरीका दूसरा है। एकेडमी में इससे नंबर नहीं मिलता है। क्या कर रहे हैं भैया, जब भी अंत लिखा होगा बस इतना सा काम करना, उसको पलट दें, और जो भी डी है, क्योंकि जब पलटेंगे तो इसे 4 4 बढ़ रहा है, जब उल्टा कर रहे हैं घट रहा है, तो यहाँ से पहले 79 से 4 घटा दें 75, ऐसे डायरेक्ट कर दें, तो आपको ए भी पता चल जा रहा है, डी पता चल जा रहा है। डी के लिए अभी क्या करते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस बेटा फर्स्ट टर्म, हमेशा ध्यान रखना भैया। ये डी आप चाहो तो निकाल के रखना पड़ेगा, 75 माइनस 79, तब ये आपका आएगा माइनस का 4। बात समझा रही? अब आप जरा अगले चीज गौर करना है, ये ऐसे कुछ भी दे देगा, ए प्लस डी डैश डैश डैश, ये आपसे क्या दे रहा है? एल के फॉर्म में दे रहा है। एल मतलब अंतिम पद है ना, एल का मतलब अंतिम पद। तो आप बस एक लाइन ध्यान रख लेना, कुछ मत करना, केवल एक लाइन ध्यान रखना, नीचे लिख लीजिए एल ही एन है, एल ही एन है, एल ही एन है, ये बस पढ़ रखना अभी, क्योंकि ये जो एनवा पद होता है वही तो एन होता है। तो इसका मतलब हम लोग अपने आप मान लें कि अंतिम पद जो है वो एल जो है एनवा पद है। तो इसका मतलब जब एल ही एन है तो प्रदीप जहां जहां एन लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? आपने कहा एल ही एन है, तो जहां एन है इसको हम क्या लिखते हैं? एल। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। इसमें हमसे हमेशा पदों की संख्या पूछता है। ठीक, देखो भैया, एक मैं बता दूं, एक काम करना, ठीक। ये कह रहा है 17, 23, 29 डैश डैश 119, ठीक है, के पदों की संख्या लिख लो कॉपी जरा। इधर समझो, देखना बच्चे, इधर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, यहां से इसको यहां पे खत्म। क्या हम इसको एन कुलदीपिया मान सकते हैं? मैंने अभी क्या पहचान आपको बताई थी, एन की पहचान क्या है? जैसे आपके सुबह लिखा होता है ना, पपुआ असलम के गांव में नाम लिखते हैं, वहां सरदम लिखा होता है ना, 7वां पद, 8वां पद, nth टर्म, 7th टर्म, ऐसे उसकी पहचान एन की। अब क्या भैया ये एन की वैल्यू दे रखी है, ये यहां से शुरू यहां पे खत्म, ये यहां से शुरू हो यहां खत्म हो, तो ये क्या है? एन है कि एल है? अभी आप नीचे लिखिए ए बराबर डी बराबर एल बराबर, ऐसे लिखिए जल्दी से। ए की वैल्यू कितनी है भैया? डी की वैल्यू a2 माइनस a1 मतलब 23 माइनस 17 माइनस 6। एल की वैल्यू है 119। अब फॉर्मूले पुट कर दिया, नीचे लिखिए 119
बराबर 17 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, n माइनस 1 तो पूछ ही रहा, n माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू 6 सॉल्व करिए इसको। नीचे लिखो 119 बराबर 17 प्लस इस 6 का गुणा किया जाए तो 6n माइनस 6, 6n माइनस 6, और इसको फिर करंट के द्वारा लिखेंगे। नीचे लिखिए 17 से 119 बराबर 17 से 6 घटाएंगे मतलब कितना बच रहा है आपका 11 प्लस 6d, 6n। अब उल्टा पलट के लिखिए, नीचे लिखिए पहले 6n प्लस 11 बराबर 100, 6n प्लस कितना है 119, 6n प्लस 11 था, 6n प्लस 11 बराबर कितना था 119, 6n बराबर 108 है ना। इसका मतलब n बराबर 18। बस ये सॉल्व करने वाली बात है, ध्यान से ना भैया। ठीक, ये देते हैं भैया, अपनी डायरेक्ट लगाइए रख देते हैं। पदों की संख्या डायरेक्ट करें। L की वैल्यू में कितनी, पहले फॉर्मूला लिखिए L बराबर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d। L की वैल्यू कितनी है माइनस 41 बराबर 8 की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है भैया माइनस का 4, ये लिखा हमने भैया माइनस 41 दैट इज 7 मल्टीप्लाई करें माइनस 4n प्लस 4 माइनस 41 बराबर 11 माइनस 4 है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक, कट नहीं रहा क्या, इसे 31 कर देना। अरे हो जाएगा सर, हो जाएगा ना, देखना गलती ना होने पाए। माइनस का 4n इक्वल टू माइनस 52, इसका मतलब n बराबर 52 अपॉन माइनस 4, n की वैल्यू आ जाएगी 13। आया सबका? आ गया? आगे बढ़ेगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये ध्यान देना भी, ये डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, Sn बराबर, S का मतलब है सम ऑफ nth टर्म्स, S फॉर सम nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, n माइनस 1 इंटू d,
इसमें कुलदीप वैभवी ए क्या है, फर्स्ट टर्म कुलदीप एन क्या है, ज्ञानेंद्र डी क्या है, सब कुछ पता रहेगा आपको। बस हमसे क्या पूछेगा, ऐसे लिखा होगा एनवा पद, लिखा होगा एन पदों का योग, ऐसे लिखा होगा, टेंशन मत कीजिएगा। ठीक, दो क्वेश्चन जल्दी से करिए अपने आप आप जरा। 11, 14, 17 डैश डैश 47 कर देना है। ठीक, एक भी इसको कर दीजिए 47 क्या, सॉरी 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 सॉरी, क्या आ रहा है 17 के 10 पद हो पाएगा, सिंपल है। 79, 74, 69 142 10 लाख और 13 करोड़। ये गलत बात है सर। रखो आराम से, पहले एक लिखा क्वेश्चन 174 करेगा लिखा, इधर देखो मेरा, मेरे साथ साथ करिए। पहले फॉर्मूला लिखिए, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले फॉर्मूला लिखो मेरे साथ साथ। हाँ जी, अरे फॉर्मूला लिखिए, हाँ 2a प्लस खस का फॉर्मूला आप बेटे वैल्यू पुट करिए, एक एक में साथ साथ पहला बच्चा एस एन बराबर एन की वैल्यू बेटा कितनी है 13/2 ब्रैकेट देखना बेटा, हम भी बताए तो क्या 2a, बोल दिया a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 11 प्लस सीमा n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n माने पदों की संख्या। पदों क्वेश्चन कितना कह रहा है 13, 13 से 1 घटा दें तो कितना n माइनस 13, 13 से घटा दें 12, d की वैल्यू बेटा कितनी है। ठीक, देखो यहाँ पे अच्छी चीजें बहुत बड़ी हो गई बेटे, यदि गुणा कर तो नहीं जानते ना, इसका बेटा डायरेक्ट काट सकते हैं, ध्यान देना बेटा, इसको डायरेक्ट यहाँ से यदि उसका बेटा काटे कि डायरेक्ट ये काट दे, ये 2 कट सकता है, ये 12 कट सकता है, काटे की कैलकुलेशन करना, 2 से 1 काटा, ये कट जाएगा, ये 2 कम, और ये कट जाएगा 2 सीमा। ठीक, तो ये बन जा रहा भैया 13 ब्रैकेट, ये बना 11 प्लस 6 18, इसका मतलब 13 गुणे 29। ठीक, 13 बनोगे 117 के साथ हासिल है 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 हो जाती है 37, हम समझा रहा 377। ये निकाल जल्दी से। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनना, ये ध्यान रखना। एक दो चीजें और रखनी है, स्केपिंग। उसमें क्या लिखा 84 लिखा, हाँ 8 पदों पे हो गया। इसका 492। जाने भाई कर रहे हैं क्या कितना 492 एक नंबर भाई कैलकुलेशन अच्छी है। हटाएं
सीमा तुम्हारा देखो बेटे बेटिया ये नहीं कहना बेटा कि नहीं सर ये एपी पुलिस यूपीएसआई में आएगा ना, ऐसा नहीं है बेटिया। ध्यान रखना ये कांस्टेबल तक में दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा। सीधे n बाई 2 मतलब 8/2, ठीक। 2 गुणे 79 प्लस 8 माइनस 1 गुणे माइनस का 5, ठीक। इससे काट दिया गया, ये आ गया बेटा 4 ब्रैकेट, इसे हमने किया तो ये हो रहा है 158। ये आपने कहा 7 गुना 35 माइनस का 35, समझ में आती बात। 4 गुणे इसको घटा दे, 8 से 5 गया 3, 15 से 3 गया हमारा 123। इसका मतलब ये हो जा रहा है 492। हटा दे। और कम से कम 10 सूत्र है इसमें, है ना, वो सबको याद करने हैं। हाँ थोड़े थोड़े सूत्र बताओ सर, दिमाग चढ़ जाए। 2 2 4 4 बताना नहीं, लिखना तो बता दो पूरे। नहीं 2 2 4 हाँ उनका यूजेस होगा। 2 4 नहीं मतलब 6 फॉर्मूले तो आप छोड़ दो, सब फॉर्मूले देख लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगेगा टाइम, अभी आप मेरा 10 से 10 फॉर्मूले दे दिए करने खा जाए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। सब चीज भूल जाना, ठीक। मतलब मान लो बाई चांस धोखे से चीज भूल जाते हो, ये 3 चीजें ना भूलना है, ये 3 चीजें बिल्कुल ना भूलना, ठीक। कौन कौन सा? पहला जरा जब भी इंजीनियर कहेगा ए बी सी, ठीक, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। यदि कहते ए बी सी एपी में है तो ये पहली चीज, ठीक। यदि एनवा पद 3n + 5 है तो 7वां पद, ठीक। ऐसे जाए तो ये लेकिन वन लाइन क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं लिखा है इसलिए स्टॉप हो जाता है। यदि n पदों का योग, इधर जा रहा है, इधर दिख रहा है, यदि n पदों का योग 3n² + 11 है, ऐसे बता रहा हूं तो श्रेणी कौन सी? किसको जरा समझना है, पहले तो इसको समझना। ये जब भी कह रहा है a, b, c समांतर श्रेणी में है तो जब समांतर श्रेणी होता है तो कुल लिखा होता है d1 = d2। d1 का मतलब होता है सार्व अंतर, तो d1 = d2। आप बताओ अभी बेटा d1 क्या होगा भैया? भाई बताया ना d1 क्या होता है? d1 होता भैया a2 - a1, ठीक। इतना याद रखना, d1 का मतलब दूसरा पद है, a2 - a1। सीमा d2 क्या बनेगा? देखो यार रिलेट करो, जब d1 a2 - a1 है तो d2 क्या बनेगा? a3 - a2। ये बात समझा? अब आप जरा गौर करना है, a2 को रखें, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो ये क्या बना? b - a बराबर a3 रखा जाए c - b, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, तो इसका मतलब ये b + b = c + a, मतलब 2b = c + a। ये बना। अब आप इस पे अपनी स्टाइल दे दो, स्टाइल इसमें दे दो। ये कह रहा है जब भी ABC एपी में है तो 2b = c + a। रट्टा मारने की सुना तो मुझे क्या कहना है अभी, बस ये वर्ड समझना कि जब भी नीचे लिखो, जब भी 3 पद एपी में हो, जब भी 3 पद एपी में हो तो बीच वालों का दुगना,
जब भी 3 पद 18 हो तो बीच वालों का दुगना शेष दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। बीच वालों का दुगना शेष दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। लिखो यार, k प्लस 7 कॉमा 2k माइनस 3 कॉमा k प्लस 11 एपी में है तो k का मान मैंने बनाया, हो सकता है ना कटने वाला हो, है टेंशन मत लेना। जो हिंदी में लिखा भी आप उसको पढ़ो जरा पहले एक बार। पढ़ लिया? कह रहा भैया बीच वालों का दुगना, तो जो बीच में टर्म है उसका दुगना कर दो। नीचे लिखो 4a माइनस 6 बराबर इन दोनों के जोड़ों के बराबर लिख दो k प्लस 7 प्लस k प्लस 11। अब सॉल्व करो, नीचे लिखो 4a माइनस 6 बराबर 2k प्लस 18। अब k के एक तरफ नीचे लिखो 4k माइनस 2k बराबर 18 प्लस 6। नीचे दिया जाए 2k बराबर 24। इसका मतलब k बराबर 12। ऐसे ही हो भाई, है क्या है? मन नहीं कर रहा है क्या? क्या है? इधर देखना जरा, यदि n1 पर 7 3n प्लस 5 है, n1 का मतलब क्या होगा? अभी इसने डायरेक्ट क्या दे दिया? an दे दिया। n1 बनने में जब होगा n1 पता है an बराबर दे रखा है 3n प्लस 5। an बराबर 3n प्लस 5 दे रखा है। आप जरा गौर करो ध्यान से, यहां से हमसे कह रहा है 7वां पद बताओ। क्या करना भैया? जहां जहां n है वहां सीधा 7 रख दो। तो a7 क्या रहा? a7, तो इसका मतलब तो देखिए a7 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7 प्लस 5, 7 या 21 प्लस 5, मतलब 21 प्लस 5 कितना? ये ऑब्जेक्टिव तरीके से चलो, बस यहाँ के लोग कंफ्यूज है, ठीक है? आगे पूरा आंसर देना है। देखो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद टू एन माइनस 7 है, तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस 7 है, तो प्रथम पद कॉमा 7 अंतर। कोई एक चीज पूछेगा लेकिन मैं तीनों से प्रथम पद कॉमा 7 अंतर, वही कॉमन डिफरेंस, कॉमा 7 अंतर कॉमा 11वां पद कितना? प्रथम पद माने पहला पद पूछ रहा, तो n की वैल्यू पहले से लिखिए an बराबर, क्योंकि जब भी nवां पद बोलेगा तो nवां माने an, नीचे लिखना पहले an बराबर 2n माइनस 7। ये दिया है ना? अब इसने तुमसे पूछा प्रथम पद, तो नीचे लिखो a1 बराबर। अब a1 बराबर, तो जहां भैया आपने an तक a1, तो 1 का मतलब जहां जहां n वहां क्या रखा है? जहां जहां n वहां क्या रखे भैया? 1 रखो अपने आप उसमें।
2 गुणे 1 माइनस 7, तो क्या बना भैया ये माइनस का 5, A1 5 है ना, माइनस 5। अब A2 भी निकालो, A2 माने सेकंड टर्म, तो आपकी जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, कितना आया ये -3 आ गया, -3 देखो दीदी चिन्ह नहीं लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, -3 आ गया। अब सीरीज बना लीजिए अपने आप, बनाओ। पहली पद क्या है -7, सॉरी -5, पहला पद क्या है -5, सीरीज बनाओ, नीचे लिखा था आपने, अपने आप बना देना। आपने A1 की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली -5, A2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने माइनस प्लस का 2, अरे A2 बताओ, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 अरे गधौर बाप पूछ रहे का बता रहा हूं, सेकंड टर्म पूछ रहे -3 यार हाँ -5, तो ये जो सीरीज चली रही है -5 -3 चल रही। अब इसने आखिरी चीज पूछी थी, कौन सा पूछा भैया, कौन सा पद पूछा, अभी आंसर निकाल ले, डी पूछ रहा भैया। डी का फॉर्मूला भैया होता है A2 A1, कुल के वैल्यू रख दीजिए ठीक। ये आया -3, ये लगाया माइनस, ये आया -5, -3 माइनस प्लस 5, तो डी की वैल्यू आ गई 2, 17 आ गया, 17 11 पद 17। अब 11वां पद पूछ रहा है, तो जहां जहां n है डायरेक्ट इसे मत दिखा, डायरेक्ट an की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने 2n - 7। अब 11वां पद पूछ रहा है, दिया तो n जो है उसको क्या कर दिया जाए, तो 2 गुणे 11 माइनस 7, 22 माइनस 7, 22 7 जाए कितना जाए 15, ठीक। सर अगर E11 जैसे आपने बोला था 11 का हमें निकालना है, हाँ। E11 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर देंगे, उससे भी आएगा, उससे ही आएगा, वही आएगा। हाँ मतलब उससे भी वही लेकिन है। मैंने बनाया कुछ हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आएगा वैसे ही क्या, तो एनी वही चला जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं गया उसमें। नहीं सर वो तो है, लेकिन अगर उसमें A मिल गया D मिल गया तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल के रख देंगे ना। देखो भाई, लेकिन दिया है क्वेश्चन में, देखो भाई क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन श्योर टू श्योर आएगा है। अभी एक सर ने निकाला है, एक मैं बताने जा रहा हूँ, मैं करने पूछने जा रहा हूँ, निकालेगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का केवल देखन में छोट लगे भाव करे गंभीर, उसका उल्टा है, बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सिंपल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 47, समांतर श्रेणी का 11वां पद 47 तथा 5वां पद 35 हो, तो तीनों तो चलो 3 चीज लिखने हैं। तो नंबर एक प्रथम पद कितना, नंबर 2 साल अंतर कितना, क्वेश्चन यही है भैया, ये क्वेश्चन है या इनमें से कोई एक चीज पूछेगा भैया, दिखाते आपको निकाला, ठीक। या तो प्रथम पद पूछ देगा, या सार्वंतर पूछ देगा, या कब से कह देगा भैया 18वां पद क्या होगा, और या कह देगा भैया 10 पदों का योग क्या होगा। इसके अलावा चौथी चीज के मसले है ही नहीं, पूछिए आप।
इसी क्वेश्चन में। ठीक, अब मेरे साथ साथ करते हैं। ठीक, डायरेक्ट सुना भैया, इसने कहा है 11वां पद जो दे रखा तो 47 दे रखा है। 11वें पद का मतलब क्या हो गया, a प्लस 10d, नीचे लिखो a प्लस 10d बराबर कितना दे रखा है 47, डायरेक्ट लिख लो बराबर 47। बनी क्वेश्चन, नीचे लिखो जरा a प्लस 4d, पांचवा पद है ना, a प्लस 4d बराबर कितना दे रखा है 35। अब इसको सॉल्व करना है, घटा दिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो जिनको नहीं आता है तो उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। a प्लस 10d बराबर 47 और a प्लस 4d बराबर 35। ये माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, ये आया बेटा 6d बराबर ये आ गया 12। इसका मतलब d की वैल्यू भी 12/6, तो d की वैल्यू आ गई 827। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी, मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा। लेकिन इनमें से क्या ये सब चीज निकाल के डायरेक्ट तो ये पूछते हैं, पास बनेगा आ गया। अब ये d की वैल्यू क्या करें, तो लिखिए समीकरण 1 में पुट करो, नीचे लिखो जैसे समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दिया है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो रखा यहाँ पे a प्लस d का मान रखा 20 बराबर 47। इसका मतलब a की वैल्यू 27। a की वैल्यू 27 आ गई। अब ये पूछ रहा है 18वां पद, बोल दीजिए डायरेक्ट बताओ 18वें पद का फॉर्मूला आपको सीमा बताओ, तुमने बड़ा सीमा ऐसा ही कहा है कैसे तो बताओ 18वां पद बोलो जल्दी से, 18वें पद का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या बनेगा। आज बना तो याद है, तुम भूल जा रहे, याद है तुम बताओ अभी क्या बनेगा, तुम्हारे आप बताओ अभी फॉर्मूला ना है ना। 5वें पद में क्या लिखा था a प्लस 4d, 7वें पद में क्या लिखा था a प्लस 6d, घट्टा मारो ऐसे लिखा था। तो 18वां पद पूछ रहा भैया, तो a प्लस 17d है ना। अब आपको देखो a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है सीमा, d की वैल्यू पता है, तो इसका मतलब ये होगा 27 प्लस 17 दूनी 34। इसका मतलब ये हो जा रहा है इस सर का क्वेश्चन है। सर 360 आ रहा है 60 क्या 10 पदों का ये लोग इसका निकालो, जिसका 10वां पद, जिसका 10वां और 6वां पद, 10वां और 6वां पद क्रमशः, तुमने टेंशन मत लो, तुम नहीं कर पा रहे हो, हजारों लोग नहीं कर पाएंगे। जिसका 10वां और 6वां पद क्रमशः 37.25, 10वां और 6वां पद 37.25 और 33.25 है। तो पहले 14 पदों का योग, पहले 14 पदों का योग 463.5, 476.5, 486.5, 422.5, जल्दी बताना जरा भाई। हो गया, ये सेम क्वेश्चन है, पढ़ो सेम। अब आप ट्राई मारिए डायरेक्ट, मोबाइल मोबाइल
सर डी वेरी गुड हिमांशु भाई। और ये मजा आई, लगभग 20 सेकंड में आंसर दिया तुमने, ये अच्छा रहा तो बहुत बहुत अच्छा। और डी में निकालना है ना? हाँ हाँ डी है। 30 सेकंड, 30 35 43 सेकंड तुम्हारा भाई। आनंद भाई, अंकित अंकित मतलब बोला डी जीरो आ रहा है, हाँ? डी जीरो। ये आंसर ही मेरा ये अच्छा आंसर डी डी तो बना तुम्हारा कितना आया? डी सी सी। अब मत करो, है ना, 1 मिनट हो गया भाई। ठीक, 1 मिनट से ज्यादा मत खींचो, देखना भैया। तो इसकी करते तुम घर में कैसे करनी है भैया? a + 10d मतलब a + 9d = 37.25, a + 5d = 33.25। सब्ट्रैक्ट कर दिया गया हम लोगों का, तो a से कैंसिल, 4d = 4d की वैल्यू दे दिया 1, बिल्कुल 42 ही आई। यहाँ रख दिया जाए पहले में या दूसरे में, तो a + 9d का मतलब 9 = 37.25, a = घटा दिया जाए तो 28.25। सही जा रहे हैं? किसके पता पर को जरा पहले का s 14 = 14/2 ब्रैकेट 2 × 28.25 प्लस 14 से घटाएंगे 13 × 4। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डी की वैल्यू 1 आई है ना सर? डी की वैल्यू 1 आई, और सिंपल ज्यादा। ठीक, ये काट दिया 7, इसका मतलब 7 में ये आ जा रहा है 56.50 प्लस 13, इनको जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब 7 गुणे ये बन जा रहा है कितना बन जा रहा है 69.5। 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 35, 7 × 63, 63 तो 3 कितना हो जाएगा? 66 है। ठीक, 7 × 42, 42 × 6 48, 486.5 5 डिग्री। मतलब ये चीज ऐसे करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, है ना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते, फॉर्मूला लगेगा, लेकिन शॉर्टकट ये चीज जरूर यूज कर सकते हैं हम लोग। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखे नहीं। सुनिए कैसे लिखना है, लिखना अभी मुझे टाइम है, इतने सालों बाद आप ये एपी आप याद हो, आपने मेरा 25 साल 30 साल पहले पढ़ी होगी, तो अब जाके पता जितने लगाने जाते हैं कि नहीं, आपको नहीं कि नहीं कल नंबर आ गई। ठीक, सुनना और देखना क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी के पहले, लिखे नहीं क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योग ज्ञात करो। तो ये आपसे क्या कह रहा है, 19 पदों का योग, तो S19 क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखिए। अब ये सुनिएगा, जिसका 14वां पद कह रहा, 14वां पद तो कैसे लिख दीजिए, जिसका 14वां पद लिख दीजिए A14, जिसका 14वां पद 22.25 और 10वां पद, और 10वां पद अपने आप लिखिए, 14 कितना है? 22.25, 10वां पद तो 810 14 में 14 लिख सकते हैं, 810 बराबर 10वां पद बराबर 18.25। ठीक, जल्दी निकालिए ना। ऑप्शन है 320, ऑप्शन है 346.76,
ऑप्शन है 376.54, ऑप्शन है 356.25। ये बहुत ज्यादा है। अब ये अलग चीज है, इसमें 25 सेकंड पूरे। दीदी डी की वैल्यू गलत आ रही, 22 से घटाओगे 4 आता है। घटाओ बच्चे, पहले डायरेक्ट ई से घटाया, 22 से 18 घटाओ, एक मिनट पूरा। ऑप्शन में है ऑप्शन नहीं है। 346.76 346.76। ऑप्शन दे दीजिए। डी की वैल्यू आपकी आ रही है 8, बी आ रहा है। 8 की वैल्यू आ रही है आपकी 22 माइनस 18 है 9.25 है। डी की वैल्यू 9.25 आ रही है, सॉरी 8 की वैल्यू 9.25 आ रही है। 346.76 346.476। ये अंदर एक की वैल्यू कितनी आ रही है? वो लिख दिया। कौन सा पद पूछा है? S19 S19 तो 18 पूछा है। S19 19/2 यहाँ रुकना भी एक गेम खेलना भी इधर 19/2 ठीक 2 × 9.25 प्लस ये देखो भैया 19 से कम करें 18 × 1 ठीक। यहाँ पे जल्दी पे देखो, यहाँ पर आप गुणा मत किया करो, सब लोग समझो ध्यान से। जैसे बेटे जब भी बेटा यदि काटने नंबर मिल जाए तो ठीक है, ना काटने वाला मिले तो इसका अंदर डाल दिया करें, दो कॉमन, जैसे दो काटा जाए तो ये जब दो काटे तो ये दो कैंसिल, ये 9 कैंसिल। 19 गुणे इसको जोड़ा जाए तो 18.25। अब गुणा कर दिया जाए 19 × 5 = 95, 19 × 2 = 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा? 346.75 भाई ये तुम्हारा हमने मल्टीप्लाई करके थोड़ी हमारी क्या आपने 2 बार क्यों काट दिया? है अंदर 2 बार 100% काट रहा है। ठीक है सर। 75 ही आएगा। 75 तो है नहीं, आप सही कर आए 346.75 ही है। यही आया सही से। मतलब ऐसा गलत हो रहा है। 346.75 ठीक भैया 19 से क्या 19 सत्य हो जाता है आपका 162 होता है। 19 सत्य 162 और आपका 4 162 और 4 कितना हो जाएगा 166 है ना। 19 से कम 19 और 16 कितना हो जाएगा 35। 19 और 16 या 35 तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा 34 होगा। 340 जो 75। ये सर जो 18.2 आया देखो अब आप एक चीज समझो ध्यान से, सर ने जितने क्वेश्चन निकाले हैं सर ने जितने क्वेश्चन निकाले सामने बेटा यही क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन नहीं सर, वो जैसे 19.18 19 इंटू ये 18 पॉइंट कहाँ से आ रहे? ये भी 19/2 लिख रहे हैं। हाँ ये 2 × 9.25 + 18 ये लिखा है ठीक। मैंने क्या किया इस 2 से काटने का तो 19 काट समझ में आएगा, तो मैंने क्या इसको अंदर गुणा किया। जब इसको अंदर गुणा करते हैं तो इसका मतलब ले लिया क्या इसको मैंने हटाया यहाँ से, तो इसका यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा ठीक है। जब भी प्लस बनता है तो हमने क्या किया, हमने इसको यहीं से काट दिया। ये 2 से काटा 2 1 कम 2 घटा वाले इसको 2 1 कम 2 और इसको काटे इससे 2 है, 2 से काटे इसको 9। अब ये हुआ 19 गुणे ठीक 9.25 + 9
कितना भी हो जाएगा 18.2। जी सर, जो 9.25 है उसको पहले 10 कर दिया। ठीक है, अब आप सुनिए, अब इसको जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं ना, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑप्शन 300 के आसपास जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इसमें ऐसे दे सकते हैं, 19 में 18 भाई है तो 5 तो आ रहा है, तो श्योर है ऑप्शन 5 वाला यही दोनों है ना, ये दोनों है। बाकी मैंने इसको तो ना देखें, अपने खाई अपने से इसको ना देखें, इसका गुणा करना है तो इसके बराबर दे देंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जी सर। अब इस साइड डालेंगे, एक इंटू सिंपल है, वैसे लिखना डायरेक्ट है। एक समांतर श्रेणी का 28वां पद 455, एक समांतर श्रेणी का 28वां कैसे लिखते दीदी, ए 28 देखो, 28वां पद 455 और 42वां पद 567, 567 557 455 था ना पहले 455 42वां पद, सॉरी 28वां पद 455, 42वां पद 567, 567, 32 पदों का योग, 4215 कितना है सर? 32 पदों का योग। सब लोग निकाल, टाइम की कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप सब लोग निकाल लो, आंसर कोई नहीं देगा। हाँ मुझे बता क्या 567, 567, 67 है, 567, 67 तो 32 पदों का योग। एक सौ 16 रखो बच्चे, देखो सबसे होगा बेटा, नहीं कर पाओगे तो समझ लो कि तुम डी है, डी है, डी की वैल्यू कितनी निकली 8, वेरी गुड। तुमने क्या क्या दी थी बता नहीं पा रहे क्या, सब बड़े से झटका बताया था नहीं हमारे आए आ गया 116 इसका मतलब है 1+27D बराबर 455 और 1+41D बराबर 567, घटाया तो 14D इक्वल टू 112, D इक्वल टू 8। इसका मतलब A बराबर 567 माइनस ये आपका हो रहा है 328, सब्ट्रैक्ट कर दे 16, 7 से 8 गया 9, 5 से 2 गया 3, ये आपका रहा 239। इसका फॉर्मूला पूछ रहा है SN इक्वल टू कितने पदों का पूछ रहा है 32, तो 32/2 ब्रैकेट में 2 into 8 239 प्लस n-1 मतलब कितना 32 तक 31 गुणे 8, ठीक है
31 गुणे 8, 31 गुणे 8। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो ये रहा आपका, जैसे भी आप सिंपल जो भी कर पाओ भाई, जैसे भी कर सकते हो, ठीक। बस कैलकुलेशन में टाइम लगना है लोगों को, हटा इसको। बस इतने ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मत करिए अभी, ठीक। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पे जैसे कैलकुलेशन बाकी है, ये क्वेश्चन हर लोग छोड़ेंगे इसलिए ध्यान रखना है। लेकिन आपने भी कर दिया, एक चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी जीत भी दोनों कर दिया आपने, ये चैलेंज कर रहा हूँ, कोई सिलेक्शन माइक वाला रोक नहीं सकता। ये सर जो माइनस 328 कहाँ से आएगी? ये भी 328, यहाँ मैंने वैल्यू रखी गया डी की, ये मैंने क्या किया पता है, 8 + 41 गुणे 8 बराबर 567, 8 + 328 बराबर 5। 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर जीके शुरू करो। पानी पी लें। फॉर्मूला सिमोलियर कैसे याद कर पाएंगे, है ना, ये फॉर्मूला याद करेंगे, इसको जरा समझना चाहते हैं। ये समांतर श्रेणी थी, ठीक है, समांतर श्रेणी, वर्ड ध्यान रखना भी है, समांतर श्रेणी, ठीक। अंतर का सी मैंने कहा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस, ठीक। अब जो आ गया वो आ रही गुणोत्तर श्रेणी, ठीक, गुणोत्तर, गुणा वर्ड आ रहा है कुछ, ये वर्ड ध्यान रखना, प्लस इनटू और डिवाइड, समांतर में प्लस और माइनस, ठीक। यहां देना ध्यान से, इसका फॉर्मूला था भैया an = a + n - 1 × d, और d का जो फॉर्मूला था भैया वो था a2 - a1। इसके sn का फॉर्मूला था भैया n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, और n ही l है तो l का फॉर्मूला था a + n - 1 × d। ये 3 फॉर्मूले थे केवल ना। अब आ जाए गुणोत्तर श्रेणी, ठीक। मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी भी अपने आप आपसे कह रहे हैं गुणा प्लस उत्तर प्लस श्रेणी, ठीक। नंबर 1 में क्या कह रहा है सीमा, ऐसी श्रेणी, ठीक। नंबर 2 में गुणा करने पर उत्तर माने होता है अगला पद, तो ऐसी श्रेणी जिसमें गुणा करने पर अगला पद प्राप्त हो, ठीक। मतलब जैसे क्या भी है, ये 2 है, इसमें 3 का गुणा करें भैया 6 बना, इसमें 3 का गुणा करें 18 बना, इसमें 3 का गुणा करें 54 बना, ये हुई गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या था भैया, इनका अंतर समान था। आप जरा गौर करना ध्यान से, जब यहां पर आप प्लस माइनस अंतर देख रहे थे, तो यहां पे भैया क्या देखा जाएगा, वर्ड सुनना ध्यान से, यही दोनों है, तो जब अंतर देख रहे थे इसका मतलब प्लस माइनस, तो यहां पे हमको भाग देखा जाए, तो यहां वर्ड भैया होता है सार्व अनुपात, वर्ड यूज होता है सार्व अनुपात। वहां पर कॉमन डिफरेंस था, यहां पर कॉमन रेशियो होता है। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2/a1। रिलेट देखिएगा, a2 - a1 है, बोले बिल्कुल नहीं, बस रिलेट करेंगे एक दूसरे से। d = a2 - a1 है, तो r = a2/a1। कुलदीप या सीमा भाई बात मत करो भाई, प्लीज है, मैं कुलदीप या सीमा नहीं, तुम दोनों। अब देखिए
बोलेगा आप बताओ कि समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा। 100% बता देंगे, मैंने बताया नहीं कि आप बता देंगे। गौर करना, इसको ध्यान देना बस, ठीक। अच्छा ध्यान एक मिनट, ध्यान सीरीज देखना मेरे ध्यान से। पहली सीरीज जो गुणोत्तर श्रेणी होती चलती है ए, अगला होता है बेटा ए आर, अगला बेटा होता है ए आर स्क्वायर, अगला बेटा होता है ए आर क्यूब, अगला होता है ए आर 4। यह है पहला पद, यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद, यह है पांचवा पद। 3 के लिए ए आर की पावर 2, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4। तो यदि आप कहते सातवां पद क्या बन जाएगा, ए आर की पावर 6, नहीं सीमा। 11वां पद क्या बन जाएगा, ए आर की पावर 10, ए आर की पावर 10, ठीक। मानो क्या 21वां पद क्या बन जाएगा, ए आर की पावर। बात समझा ली? तो नीचे लिखिए गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, नीचे लिखिए an बराबर ए आर की पावर n-1। नीचे लिखिए जहां r बराबर a2 अपॉन a1, n ही l है, आगे लिखिए n ही l है, तो सॉरी an ही l है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, l बराबर ए आर की पावर n-1। क्वेश्चन कर दीजिए, सब निकालना भाई है, ठीक है, फॉर्मेट बने रहने देना। जल्दी निकाल भाई। मेरे साथ साथ करेगा, पहले लिख ले, पहले लिख ले। आइए 7वां पद पूछ रहा है, नीचे लिखे मेरे साथ साथ a7 बराबर सीना, वो देखिए आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, जो ऐसा ही है, a7 बराबर ए आर की पावर 6 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू, सीमा बेटी तुम बोलो a की वैल्यू कितनी है, a माने क्या होता है बेटा, एबीसीडी में स्टार्टिंग पहला पद होता है, तो a क्या वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। कुलदीप भैया r बताओ, और निकालो r, a2 अपॉन a1 होता है, कितना आ जाएगा, डिवाइड, इसका होगा 3 की पावर 6, बस कितना लिख दो अभी फिलहाल, 2 गुणे, लेकिन 3 की पावर 6 लिखना पड़ेगा, फिर 3 की पावर 6 729 होता है। सर कैसे वैल्यू ज्यादा दे दी, ये 15 की 14 15 कर दी तो कैसे करेंगे, हमारे पापा भी कर पाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी कुछ देर साथ तुरंत बना बताएगा, एक बार बताइए मतलब भाई आपको चलो इनकी फॉर 14-15 अभी क्या तब दिखाते हैं क्वेश्चन, देखना तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन में डालते हैं वो ट्रिकी आते हैं, ये ध्यान रखना है ना। 1458 512 525 25
तुम्हें क्यों नहीं वैल्यू पे निकाल दो, उसके लिए आ रहा सब ना। सीमा इसका कितना आया बच्चा? पावर देने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ठीक है। दो 10/5 से 8 से 2 तो की पावर 10 हो गया, तुम इसको बना रहा तुमको, इसको पता ही 10 24 होता है, तुमने 512 बता दी है 2 की पावर 10 2 है है कितना 500 2 की नहीं इधर देखना बच्चा, ये A11 पूछा था, A11 का फॉर्मूला कितना हुआ, AR की पावर 10, ये हुआ 5, R की वैल्यू कितनी आ रही डिवाइड करें तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 क्या होता है 10 24, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 51। आप परेशान मत हो, इतना नंबर कभी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अच्छा इतना नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आएगा निकालना पड़ेगा। मतलब समझे नहीं, कमेंट ट्रिकी आता है, कभी ऐसा नहीं आएगा। हर एक ट्रिकी में क्या है, हटाएं हटाएं, हाँ ये जरूर है। ज्यादातर क्वेश्चन लोग मतलब, अच्छा इसको भी देखो जरा, A8 निकालना है, A8 का फॉर्मूला हो जाएगा AR की पावर 7, A की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू, ये बस समझ में आ जाए तो ये होता है A2/11, 1/6/1/3 जब करेंगे बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 की पावर 7, बस इतना नहीं, 1/3 गुणे 1/2 की पावर 7। यदि दिया हुआ तो अगर छोटा कर देगा तो करना ही पड़ेगा। इसको उसके आगे सॉल्व नहीं करना है, लाभ लग जाता है कैसे इसमें, सर इसमें लाभ लगता है कि लगता है है ना इसी में नहीं सर इसमें लाभ लग जाता है क्या, नहीं लाभ अब जो चीजें हैं उनको रटा रहा हूं, उनको रटना है, ठीक, सब लोग ध्यान देना। देखो जरा, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक, इधर देखना भैया, इसका फॉर्मूला को ले जाना है Sn इक्वल टू A R की पावर n-1/r-1, बस ये है। R इज ग्रेटर देन 1 हो, जब R की वैल्यू 1 से बड़ी हो, Sn इक्वल टू, ऊपर देखो मेरे सब कुछ देखिए दूसरा फॉर्मूला है, जब R की वैल्यू लेस देन 1 है, आप बनाएंगे सीमा बनाओगे 100% बना देंगे। बस आप जब देखिए मैंने कहा जब R की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो R-1, मतलब ये चाहता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक। तो भैया ये सेम फॉर्मूला है, बस इसको पलट दें तो बोलो पति में क्या बनेगा, A बने पलटना है तो क्या बनेगा 1 - R की पावर अपॉन, इसको पलटना है
भूलने का कोई चांस नहीं, टेंशन मत लो कि आप भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पलट देंगे बस। थोड़ा लेट करना, ठीक। तो पहले वाले में r की पावर n माइनस 1 है। ना ना एन बेटा पलटे हैं। नहीं वो r माइनस 1 है, वो n में है या नहीं सर, नीचे है, नीचे। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, बस इतना तुमको करना है, इसके अलावा एक चीज मत करना, जिम्मेदारी हमारी। एस अनंत बराबर a अपॉन 1 माइनस r। इसमें r छोटा हो या बड़ा हो मतलब नहीं है। हाँ सर, r छोटा हो या बड़ा हो हमेशा 1 माइनस r का तो वैसा r छोटा हो। चलेगा, ये क्या कर दिया? अनंत पदों का योग। देखना भैया, ये क्वेश्चन इन्होंने एग्जाम में वाला जो आया वही दे रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 के n पदों का योग। देखो जरा हिमांशु, तुम्हारी बात आ गई भाई, है? अब n की वैल्यू नहीं दे रखी ना, ठीक। ये है, क्या भैया यहां देना ध्यान से। कुलदीप, 1 की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कुलदीप बनाओ कितनी बनेगी? 1/, दिखने वाला है भैया, 1/3 है, फिर 1/9 है। इसका मतलब इसमें 1/3 का गुणा कर दे तो बन जाएगा। 1/3। तो r की वैल्यू भैया 1/3। देखो जैसे चलो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। 4/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n, 1/2, 1 माइनस 1/3 की पावर n, 5/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n, 3/2, 1 माइनस 1/3 की पावर n। ये ऑप्शन है, पहले लिखा आपने, ठीक है। अब पॉला लिखी जाएगी वाला कि r की वैल्यू x से छोटी है, और मोस्ट ऑफ केसेस आपको r से छोटी मिलेगी। ऑप्शन बी 1/2। क्या है दीदी? ऑप्शन बी। सीमा लिखा बच्चा, देखना बेटी लाइन पर आगे लिखा है, तो देखिए वैल्यू पुट करें, देखना भैया 1 की वैल्यू कितनी है भैया? 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है बढ़िया भाई, इसको भी एजिटिक ऐसे लिखेंगे ऊपर वाले को, मत छेड़छाड़ करना। 1/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन, तो देखिए इसको सॉल्व करिए कितना आएगा आप बताइए? 2/3। अब आप देखिए भैया, ये बटे में लिखे 3 बटे, जब भी अपॉन में सेम चीज मिली तो उसका वैसे तरीका होता है बाहर का बाहर अंदर का अंदर। ठीक, करिए जरा इसको, देखिए 1 गुणे 3 ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन 3 into 2, ये से कैंसिल।
आंसर मत देना कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। तीनों कुलदीप के आंसर देंगे भाई, बाकी कोई नहीं देगा। यूपी असाइनमेंट दे देना। इसको सॉल्व करिए। तरीका क्या होता है, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, अंदर के बाहर का बाहर, यहाँ पे बाहर का बाहर, बटे बटे अपॉन 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 बटे अंदर 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 देखिए, अंदर अंदर बाहर नौ बाहर 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 क्या है, 5 बाहर ही 9 गुणे 5 बटे 25 गुणे 9 से 9 काट देते हैं। मेरा 12 नहीं बचा है, कैसे है ना? बोलो तुम कैसे क्या होता है? आज जो तुम्हारी कितनी आई? आज की 1/5 1/5 आई। अब भैया आ जाइए, इसमें रखते जरा ध्यान से, दिखेगा, रखिए जरा जल्दी से। अब क्या आया दीदी? सीमा क्या आया बेटा? लास्ट वाला और क्या नाम? तुक्का मार दिया नहीं, जैसे आंसर बनना है, इसे टेंशन मत लो। कौन सा आया मेरा? बार बार कटेंगे, 100% कटेंगे। वही वाला बार बार 15 मिनट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये आप मेरे को बड़ी बात थी, क्या बना बेटी? क्या बना? ए ए दीदी ए कभी सीमा तो मैंने लास्ट वाला लास्ट साइंस हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन है, तो जाइए एक जो समझ लीजिए, एक इसका अनंत पद प्रयोग 100%, इसका ये तो आएगा है ना, ये भी हो सकता है, इसका भी आ सकता है, इसको लेना पड़ेगा ना। ये 1/2 1/6 1/18 दैट इज इनफिनिट। जल्दी करिए, अभी तक क्या था, n पद था, अब इनफिनिट। जल्दी करो।
तुम्हारा यूपीएसआई 3/4 तुम्हारा यूपीएसआई है 4 हमारा यूपीएसआई है हमारा यूपीएसआई बहुत बढ़िया अभी आपने किया था कितना आया सीमा दीदी देखा कितना आया बच्चा करो तो कोई करो जो भी आप करो बाहर बाहर अंदर अंदर 1/3 3/4 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/3 कुलदीप भैया 1/2 अपॉन 2/3 बाहर का बाहर अंदर का अंदर 3/4 ना राइट प्राइवेटा आज लोग पढ़ाइए प्राइवेटा नहीं पढ़ा रहे ओवर हो जाएगा तुम्हारे यहाँ ठीक देखो भैया एक ये क्वेश्चन देख लेना 7 + 77 + 777 डैश डैश n पदों का योग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है ध्यान रखना सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना उसमें 5 लाइन छोड़िएगा है a + AA + AAA डैश डैश n पदों का तो जो ये बता रहा हूं मैं इसको रखना है ध्यान रखना अभी आ जाएगा कैसे करना है चलिए देखा ध्यान से भैया सबसे पहला स्टेप है इससे 7 कॉमन ले लो तो ये हुआ 8 + 11 + 111 देखना नहीं मतलब लिखना नहीं भी देखो n पदों का योग ठीक इसके बाद हमने क्या किया इसमें हमने 9 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर नीचे करें तभी कोई फर्क पड़ेगा तो जब 9 का ऊपर से करोगे इस 9 का अंदर करा तो ये हुआ 9 + 99 + 999 डैश डैश दोनों भाई ये 7/9 ठीक इस 9 को लिख सकते हो 10 - 1 + 99 लिखते 100 - 1 + 1000 - 1 सीमा ना समझ में आ रहा टेंशन अपने ना भी लिखिए ठीक है इधर देखना ये रहा 7/9 ये 10 ये 100 ये 1000 डैश डैश लास्ट में -1 डैश डैश अब देखो ध्यान से ये रहा 7/9 ये एपी चल जीपी चल नहीं चल रही है 10 है 100 है 1000 n पदों तक चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया जाए n पदों का योग ठीक इसमें डाल लगा फॉर्मूला क्या था a ब्रैकेट r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 ब्रैकेट में r की वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 समझ गया माइनस 8 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो -3 बनेगा 8 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो -4 बनेगा 8 को जब 10 बार जोड़ेंगे तो -10 बनेगा 8 को जब n बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा -का इसका मतलब ये हो गया 7/9 10 ब्रैकेट 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 - n अब सबसे बड़ी बात जानते क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि सबके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रखो बस केवल इतना ध्यान देना भैया यहां देखना भैया 7 था तो 7 आ गया 4 होगा तो 4 आ जाएगा 6 होगा तो 6 आ जाएगा इसका मतलब इसका फॉर्मूला आप रट मारो क्या बनेगा भैया बोले भैया SN बराबर A/9 ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 - n बस ये एक फॉर्मूला रखोगे इतना
और याद रहेगा, ऐसा नहीं कि भूल जाओगे, टेंशन मत लेना, किसी ने बोला पहले। एक सेकंड नीचे भी 9 ही रहेगा हमेशा। हमेशा ये ना हमेशा ही रहेगा। ये क्लास 11 12 में 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड में। नहीं सर, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। हमारा तो कभी नहीं है। नहीं 2 नंबर का। 2 नंबर का पॉसिबल नहीं भाई। अरे सर इतना सर तो इसके केस में तो फिर तो हम लोग का टाइम 5 नंबर का भाई। अभी 10th का नहीं है यार ये। अभी 9 10 में वापस आ गया ना, 9 10 में था जब 11 में नहीं जीपी है ना सर ये। जीपी 11 हाँ तो सर जीपी 11th में एपी है 10th में। एपी है 9th में। ठीक नहीं ना बेटा। तो अब इसका आंसर कर दीजिए क्या बनेगा, एक जगह क्या रख दें, तो ये बन गया 7/9 ब्रैकेट में 10 10 की पावर n - 1 9 - 10। समझ में आ रही बात? नीचे लिखे जरा इसका 4 + डबल 4 + ट्रिपल 4 आगे सर। हर जगह यही क्वेश्चन है भाई, जितने क्वेश्चन सर ने निकाले सबका आंसर सर एक बोला बता दीजिए, कैसे रूट में लगा रहता है, पॉइंट भी रहता है उसमें। कोई क्वेश्चन ले लो बस करो। सर प्राइक्टा सर अगले टाइम पे पढ़ाया सर इनको सर, प्राइक्टा अगले टाइम पे पढ़ा दे। हाँ सर उसको ओवर हो जाएगा बेटा। अरे तू मन लग रहा है हमारा ओवर। हाँ सर वोट एंड स्ट्रीम पढ़ा दो, वोट एंड स्ट्रीम। अच्छा यार तो सर सर कोई एक छोटा सा चैप्टर जो क्लोज हो जाए सर अभी ज्यादा होते हैं तो सर ऊपर चला जाए, बात समझ में है ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई। किसी भी व्यवसाय वाले को मैं टारगेट लेने दोगे मुझे है, तो ऐसा ना हो कि वो भी चला जाए, ये भी चला जाए, बात समझ। ठीक है, अब अगले टाइम पे क्या करेंगे, किसी दिन डालेंगे तुम्हारा कि प्रैक्टिकल बहुत आसान है, लेकिन अभी ओवर हो जाएगा इससे कह रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर तो देखिए क्या आया 4 आखिरी क्वेश्चन दे रहे 12/11